हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं ट्रेडिंग में एक रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और जानना चाहते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी में सिर्फ एक लॉट में ऑप्शन बाइंग से इनक्रेडिबल 1800 रुपीज़ का प्रॉफिट कैसे कमाया, देन यू आर इन फॉर अ ट्रेड। इससे पहले कि हम डिटेल में उतरे, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आप अमेजिंग ट्रेडिंग कंटेंट देखने से मिस ना कर दें। सो लेट्स जंप राइट इन। इससे पहले कि मैं इस शानदार ट्रेड के पीछे का सीक्रेट शेयर करूं, मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट देता हूं। बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक पॉपुलर इंडेक्स है जो अपनी हाई वोलेटिलिटी और पोटेंशियल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना जाता है। आज मैं आपको उन स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैंने विनिंग ट्रेड के लिए उठाया था और इसे 1800 रुपीज़ के प्रॉफिट जनरेट किया। यह सब मार्केट एनालिसिस एंड रिसर्च के साथ शुरू हुआ। मार्केट सेंटिमेंट जो था उस दिन पॉजिटिव थी, ठीक है, और बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रही थी। इस इन्फॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए मैंने ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी आज के लिए डिसाइड किया। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने और रिस्क को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए मैंने केयरफुली बैंक निफ्टी का एक राइट कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको ट्रेड के आउटकम में इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ला सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कभी भी आप लोग ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन है, ठीक है, जो आप कॉल लोगे, ठीक है, जो आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपका मूवमेंट होगा मार्केट के हिसाब से सही मिलेगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कभी भी आउट ऑफ द मनी वाली जो कॉल्स होती है उसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐट द मनी वाली जो कॉल्स होती है वो या तो उसमें ट्रेड कीजिए या फिर इन द मनी वाली कॉल में। ठीक है, तो उसमें मूवमेंट आपकी उनको अच्छी मिलेगी, ठीक है, मार्केट के हिसाब से। तो चलिए अब चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि कैसे मैंने जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया। ठीक है, 1800 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने एक लॉट में कैसे जनरेट किया, कौन सी कॉल थी, ठीक है, और कैसे मैंने उसके ट्रेड किया। ठीक है, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का ज़्यादातर जो चार्ट होता है, मैं बैंक निफ्टी का ही चार्ट देखता हूँ। ठीक है, एंड इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, निफ्टी से भी ज़्यादा मूवमेंट रहता है, तो ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और जिस दिन निफ्टी में मूवमेंट सही रहता है उस दिन निफ्टी को भी, ऐसा नहीं कि निफ्टी को नहीं देखता, उस दिन निफ्टी में भी ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादातर मैं ट्रेड करता हूँ। और उस दिन मैंने कैसे ट्रेड लिया, ठीक है, मार्केट के किस तरफ जा रही थी, कैसे मैंने ट्रेड लिया, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए। तो आप लोग को तो पता ही होगा 3 तारीख को जो एक्सपायरी थी थर्सडे को। ठीक है, उस दिन मार्केट काफ़ी गिरी थी। ठीक है, मार्केट काफ़ी गिरी थी और मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में आ रही थी। ठीक है, तो पहले जो मेरा बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, ठीक है, उस पर जो मैंने सेटअप बना रखा है वो किस तरह का सेटअप है, एक बार मैं आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने कुछ, ये जो ज़्यादातर मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादातर प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। ठीक है, मैं किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। ठीक है, कोई टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। 90% जो ट्रेड रहता है मेरा वो ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही रहता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे रहता है ज़्यादातर। कभी कभी जब कन्फ्यूज़न होता है तो इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करके श्योरिटी के लिए कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादातर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा तो, लेकिन ये सारे जो लाइंस हैं, ठीक है, ये मेरा सेटअप है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कि कहाँ पास सपोर्ट है, कहाँ पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पास, एक सेकेंड, यहाँ पास आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पास रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट बना है मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट बना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसलिए मैंने ड्रॉ कर रखा है, ताकि तो ये सारा मेरा जो है, जो लाइंस वगैरह है, ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, इसकी वजह से मैंने ये ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग को डिफ़िकल्ट
लगे समझने में, ठीक है। 27 जुलाई से, ठीक है, 27 जुलाई से मार्केट लगातार गिर रही थी, ठीक है, लगातार गिर रही थी मार्केट, ठीक है। एंड फ्राइडे 3 तारीख को, सॉरी 3 तारीख को थर्सडे था, ठीक है। थर्सडे एक्सपायरी के दिन भी मार्केट आपकी अच्छी खासी गिरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्केट जो फ्राइडे को जो ओपन हुआ, ठीक है, जो मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, बता दूँ आपको डेट कि मैंने 4 अगस्त को फ्राइडे के दिन लिया था, ठीक है। 4 अगस्त को मैंने, मतलब कि अभी जो फ्राइडे गुजरा है, ठीक है, संडे है, तो फ्राइडे को मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। जब मार्केट कितने पे ओपन हुई थी, 44,757 पे ओपन हुई थी, ठीक है। और उसके थर्सडे को जो एक्सपायरी के दिन जो क्लोजिंग थी वो कितना थी, 44,589 पे मार्केट क्लोज हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो थर्सडे वाला जो ये था, ठीक है, मार्केट था, उसको पहले समझ लेते हैं कि वो कैसे क्लोज़ हुआ। तो मैंने कैसे ये किया, ठीक है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे कि थर्सडे को देखो, थर्सडे को जो मार्केट थी वो लगातार गिरी थी, और उस दिन भी बहुत अच्छा खासा मार्केट में पुट साइड में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ सभी को, सिर्फ पुट चली मार्केट में, सिर्फ पुट चली, ठीक है। 50 वाली प्रीमियम 250 भागी, ऐसे ऐसे भागी, ठीक है। सो देखिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे जो मार्केट थर्सडे को जो मार्केट थी, ठीक है, वो लगातार गिरी थी, ठीक है, और एक डाउन ट्रेंड बना रही थी, ठीक है। लोअर हाई और लोअर लो बना रही थी मार्केट, ठीक है। और लगातार गिरते गिरते, ठीक है, वो आपकी 44,780 को भी तोड़ी, ठीक है। वहाँ पास एक सपोर्ट था, उसको भी ब्रेक करके डायरेक्ट कहाँ 44,300 का जो सपोर्ट था वहाँ पर सपोर्ट ली थी, ठीक है। ये सारे लाइंस पहले से ड्रॉ कर रखें, ठीक है। और वहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट थोड़ा सा अप साइड में क्लोज होते होते मार्केट क्या की अप साइड में, मतलब अप साइड में रिकवरी देने लगी क्लोज होते होते, ठीक है। 3 बजे के बाद, सॉरी, हाँ कितना, 9:45, नहीं, एक सेकेंड, हाँ, ये क्लोज होते होते मार्केट क्या की हल्का सा क्या करने लगी, ये आपका रिकवरी देने लगी, ठीक है। जब मार्केट थर्सडे को गिर रही थी, ठीक है, थर्सडे को गिरते गिरते मार्केट, ठीक है, ये आपका थर्सडे को गिरते गिरते मार्केट हल्का हल्का रिकवरी देने लगी, ठीक है। रिकवरी देने लगी और क्लोज कहाँ पास हुई, ये देखो आप यहाँ पास देखो, ठीक है, ध्यान से आप देखना, ठीक है। मार्केट एक ट्रेंड में थी, ठीक है। यहाँ पास मार्केट यहाँ एक ट्रेंड में थी, ठीक है। यहाँ पास इसका दूसरा जो ये है, ये इसका दूसरा ये हुआ, ठीक है, ट्रेंड लाइन को टच करके देन वापस गई, ठीक है। और ये तीसरा, ठीक है, कि 3 बार देखो यहाँ पास मार्केट ट्रेंड लाइन को टच की, ठीक है। यहाँ पास से लेकर के फिर यहाँ पास एक बार मार्केट ट्रेंड लाइन को टच की, ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे गिरी, फिर यहाँ पास ट्रेंड लाइन को टच की, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे गिरी, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन बना रही थी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाई, कब, थर्सडे का दिन, ठीक है। थर्सडे का दिन मार्केट एक के डाउन ट्रेंड बनाई, ठीक है। और क्लोज होते होते थर्सडे का दिन रिकवरी देना भी स्टार्ट हो गई, क्लोज होते होते वो रिकवरी देना स्टार्ट कर गई, ठीक है। और क्लोज कहाँ पास हुई, एग्जैक्ट ये ट्रेंड लाइन जो थी उसका जस्ट ऊपर हल्का सा यहाँ पास 44,590 पे क्लोज हुई, ठीक है। और हल्का सा ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ब्रेक करके क्लोज हुई, ठीक है। और उसके बाद जब फ्राइडे को मार्केट जब ओपन हुआ, ठीक है, फ्राइडे को जो मार्केट ओपन हुआ, ये आपका 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पास आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को जब क्लोजिंग दिया तो मार्केट ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रेक करके, ठीक है, उसका ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। और जब फ्राइडे को मार्केट ओपन कहाँ हुआ, ठीक है, फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास ओपन हुआ, जो कि ये जो था, ठीक है, थर्सडे का प्रीवियस सपोर्ट था, ठीक है। और फ्राइडे को मार्केट इसको क्या बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। फ्राइडे को रेजिस्टेंस बनाए इसको, यहाँ पास मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। जो ये जो
ये जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसका पास में ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन इसका ऊपर क्लोजिंग, सॉरी, इसका ऊपर ओपन नहीं हुआ, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से, मार्केट क्या करता है, यहाँ से आपका ये जो लाइन है आपका, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये जो 44,080, ठीक है, 44,080 पे जो सपोर्ट, ठीक है, थर्सडे को सपोर्ट था, ठीक है, जो कि फ्राइडे को रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। ये अगर स्टार्टिंग में मार्केट अगर ओपन हो करके इस पे अगर इसका यहाँ पास सपोर्ट लेता 44,080 पे, अगर 780 पे अगर सपोर्ट लेता, तो फिर डायरेक्ट यहाँ से कॉल बन सकता था, कॉल ऑप्शन में हम लोग, ठीक है, सी साइड हम लोग बैठ सकते थे। लेकिन मार्केट था फ्राइडे को ओपन हुआ और ये जो 44,780 था, ठीक है, इसको मार्केट क्या बनाया, पहले रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद 44,780 को रेजिस्टेंस बनाया और उसके बाद यहाँ से नीचे आने लगा, ठीक है, नीचे आने लगा। लेकिन मार्केट उसके बाद फिर यहाँ से पुल बैक मारा, ठीक है, रिवर्स मारा। क्यों मारा, अब ये चीज़, इसका पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, थर्सडे को जो मार्केट था ना, यहाँ पास मार्केट जो था, यहाँ पास क्लोजिंग देते देते जो इसका ये था, देखो यहाँ पास एक ट्रेंड बना रहा मार्केट, ठीक है, यहाँ पास ट्रेंड बना रहा था, ठीक है, यहाँ पास मार्केट, तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास लो, हायर हाई, एक बार मार्केट यहाँ पास सपोर्ट लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पास मार्केट क्लोजिंग से पहले यहाँ पास एक बार फिर सपोर्ट लिया और यहाँ पास क्या किया, मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाने लगा, ठीक है। यहाँ पास मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, लगा था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पास सपोर्ट लिया और उसके बाद पुल बैक मारा, ठीक है, और उसके बाद फिर रिवर्स किया, ठीक है, यहाँ पास मार्केट हायर हाई बनाया, ठीक है, और उसके बाद फिर से वापस जाने लगा और मार्केट जो थर्सडे को जो ट्रेंड था, ठीक है, ट्रेंड लाइन आ रहा था, थर्सडे को जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, ठीक है, उसको देखो, यहाँ पास देखो, यहाँ पास मार्केट ट्रेंड लाइन बना रहा है ना अपना, एक यहाँ पास ट्रेंड को टच किया, ठीक है, ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर वापस, फिर यहाँ पास दूसरा बार ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर वापस, ठीक है। तो यहाँ पास भी, यहाँ पास अगर क्या करता, मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे जाता, तो यहाँ पास फिर से डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहता मार्केट। लेकिन यहाँ पास क्या किया मार्केट जो है, मार्केट यहाँ पास क्या किया, ट्रेंड लाइन को थर्सडे को क्लोज होते होते मार्केट क्या किया, यहाँ पास ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हल्का सा ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। और उसके बाद फ्राइडे को जो मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, फ्राइडे को जो मार्केट ओपन हुआ वो यहाँ आपका, ठीक है, 44,760 पे ओपन हुआ, ठीक है। और उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उस समय मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया, तो यहाँ पास जो मैंने सेटअप बनाया था, ये तो पहले इसका हायर हाई, मार्केट थर्सडे को जो मार्केट क्लोज हुआ था हायर हाई और हायर लो बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पास से एक अप ट्रेंड का साइन यहाँ से मिल रहा था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा चीज़ क्या हो रहा था, थर्सडे को जो मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में था, और जब क्लोज होते होते क्या किया, वो डाउन ट्रेंड को मार्केट क्या किया, ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो उससे भी सिग्नल मिल रहा था कि हाँ, मार्केट में क्या अब ये बाइंग प्रेशर आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट जब फ्राइडे को ओपन हुआ, ठीक है, तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पास मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पास ओपन हुआ, तो यहाँ से क्या किया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पास जो था, ठीक है, यहाँ पास जो ट्रेंड लाइन था, ये जो ट्रेंड लाइन बना था, ठीक है, थर्सडे को जो ये ट्रेंड लाइन बना था, ठीक है, वहाँ उसको टच करके उसके बाद मार्केट अच्छा खासा अप मूव दिया, ठीक है। तो उसी में मैंने, ठीक है, यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पास मैंने पुट बाई किया था, यहाँ पास मैंने पुट बाई किया। और यहाँ ये मेरा क्या था, ये मेरा इसका ये था, ये मेरा टारगेट था, ठीक है, पुट जो बाई किया था। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा भी कि कौन सा मैंने पुट बाई किया था, ठीक है। इनफैक्ट आपको दिखाऊंगा कि वो जो मेरा ग्रुप है उसमें दिखाऊंगा भी कि उसमें मैंने कौन सा बाई किया था, कितने पे बाई किया, कितने पे सेल किया, वो सारा चीज़ मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी बने रहो आप, ठीक है। ये फ्राइडे है आपका, फ्राइडे का दिन था, ठीक है। यहाँ पास देखो, ये फ्राइडे था, फ्राइडे का दिन। फ्राइडे को मैंने 44,700 का पीई लिया था, कितना, 290 पे लिया था मैंने, ठीक है, 290 पे लिया था। कब,
9:29 पे 9:29 पे मैंने 290 पे इसको बाई करवाया, ठीक है। उसके बाद सडनली ये क्या हुआ, 300 गया, ठीक है, 305, ठीक है। उसके बाद 310, 320, ठीक है, 340, उसके बाद 350, इनफैक्ट ये 360 तक गया था, ठीक है। मैंने टारगेट दिया था, यहाँ पर देखो मैंने जो कॉल दिया था, यहाँ पर कॉल जो मैंने बनाया था 290 से, टारगेट इसका 360 दिया था, टारगेट इसका 360 दिया था, तो वो एग्जैक्ट 360 तक, ठीक है। कौन सी कॉल थी मेरी, एक सेकेंड, 44,700 तो 44,700, ये देखो एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो 44,700, ठीक है। तो मार्केट जैसे ओपन हुआ, ठीक है, पुट का प्राइस ज़ोर से बढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास जो था, ठीक है, यहाँ पास देखो कितना पे, 290 पे मैंने यहाँ पास बाई करवाया, ठीक है। यहाँ पास जो है, यहाँ पास 290 पे यहाँ पास मैंने बाई किया, ठीक है, पुट ऑप्शन, ठीक है। और मेरा जो टारगेट रखा था मैंने 360 गया था, और ये 360 रखा था, लेकिन ये गया कितना, 400 तक गया, ठीक है। लेकिन मैंने 360 पे जो पोजीशन था उसको क्लोज़ कर दिया। ऑलमोस्ट कितना 290 से 60, मतलब 70 पॉइंट्स का यहाँ पास मेरे को प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। यहाँ पास आप ग्रुप में देख सकते हो, ठीक है। तो 290 पे दिया था, ठीक है, था फ्राइडे को, और ये जो टारगेट दिया था 360 का टीजीटी अचीव, ये मैंने अपडेट भी किया ग्रुप में कि टारगेट अचीव हो चुका है 360 का जो दिया था, ठीक है। तो यहाँ पास जब मार्केट ओपन हुआ, तो यहाँ पास मैंने सिंपली क्या किया, प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया, जो मार्केट था, ठीक है, मार्केट का जो रेजिस्टेंस था उसको मार्केट तोड़ नहीं पाया, ठीक है। ओपन होते ही वो डायरेक्ट क्या किया, रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा, वहाँ से नीचे आया, ठीक है, नीचे आया और यहाँ पास ट्रेंड लाइन को टच किया, ठीक है। ट्रेंड लाइन को टच करने वाला था, मुझे यहाँ पर सिग्नल मिल चुका था कि ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। तो सिग्नल मिल चुका था कि क्या होगा, यहाँ से मार्केट हो सकता है ये डाउन आ सकता है, और जो रेजिस्टेंस है उसको टच कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पास क्या किया था, पुट ऑप्शन बाय किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास देखो मार्केट जो थर्सडे को जो हायर हाई बना रहा था, मार्केट यहाँ पास थर्सडे को मार्केट यहाँ पास हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, सिग्नल दे चुका था मार्केट में अप ट्रेंड का, ठीक है। मार्केट में कोई भी ट्रेंड का कंफर्मेशन कब मिलता है, ठीक है, जब मार्केट हायर हाई और हायर ट्रेंड कब बनता है, जब एक या दो क्या करता है, स्विंग बनाता है। तो यहाँ पास पहला स्विंग मार्केट क्या किया था, यहाँ पास पहला स्विंग और दूसरा स्विंग, यहाँ पास मार्केट यहाँ पास पहला स्विंग बना दिया था, ठीक है। मार्केट यहाँ पास पहला स्विंग बना दिया है, तो दूसरा स्विंग यहाँ पास बनाया हायर हाई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक ट्रेंड का जो फॉर्मेशन था वो बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो एक ट्रेंड लाइन था मैंने उसको ड्रॉ किया, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट यहाँ ट्रेंड लाइन को टच किया, जब मार्केट ओपन होकर के डायरेक्ट पुट साइड आया, उसके बाद मार्केट ट्रेंड लाइन को टच किया, तो उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से इसको मार्केट यहाँ जो ट्रेंड लाइन था उस पर सपोर्ट लेकर के मार्केट धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो यहीं पास मैंने क्या किया, अब जो प्रॉफिट जो 1800 का एक लॉट में प्रॉफिट हुआ यहीं पास, ठीक है, यही वाला प्लेस है। तो यहाँ पास क्या हुआ, मार्केट जो था ट्रेंड लाइन को टच करके, ठीक है, मार्केट यहाँ पास देखो, यहाँ पास पहले क्या किया, डाउन ट्रेंड में आ रहा था, उसके बाद ट्रेंड लाइन को टच करके बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, ये आप इसको ना मॉर्निंग स्टार भी मान सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पास से एकदम ज़ोर से सेलिंग प्रेशर था, ठीक है, डोजी टाइप का कैंडल बनाया, उसके बाद बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, तो यहाँ पास ये जब बन गया तो सिग्नल मिल गया यहाँ पास कि हाँ यहाँ से क्या कर हो सकता है, अब जो ट्रेंड है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास पहला चीज़ ये मुझे कंफर्मेशन मिला, कैंडल स्टिक पैटर्न बना। दूसरा ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था, ये एक दूसरा कंफर्मेशन मिला, ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन मिला। और तीसरा कंफर्मेशन कि ये डाउन ट्रेंड जो था वो भी ब्रेक कर चुका था, ये तीसरा कंफर्म। जब ये सारा कंफर्मेशन मिल गया तो फिर मैंने यहाँ पास क्या किया, ये पहली कैंडल पे तो मैंने नहीं लिया, यहाँ पास मैंने क्या किया, यहाँ पास मैंने इस कैंडल पे मैंने
ट्रेड लिया, ठीक है। कौन सा ट्रेड लिया, चलिए मैं वो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो था ये तो पुट वाला था कॉल, ठीक है। पुट वाला जो मॉर्निंग में खुलते साथ मार्केट हुआ, ओपन हुआ था, ठीक है, और नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो उस समय वो कॉल लिया था। अब जो मैंने कॉल लिया था वो जो था बैंक निफ्टी का, यहाँ पास देखो, यहाँ पास बैंक निफ्टी का 44,600 का सीई मैंने कितने पे लिया था, 300 पे लिया था। टारगेट कितना, 400 का दिया था, ठीक है, और एस एल 270 का, ठीक है। तो 360 पे मैंने ये कॉल लिया था। तो यहाँ पास कौन सी 44,600, ठीक है। तो 44,600 की यहाँ पास, एक सेकेंड, 44,600, तो 44,600, ठीक है। हाँ, मेरा एंट्री जो था, ठीक है, इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था, ठीक है, 300 पे। यहाँ पास मैंने एंट्री लिया। टारगेट मैंने इसका 400 400 दिया था, ठीक है, 400, लेकिन मैंने क्लोज़ कहाँ किया, 460 70 पे मैंने जो था पोजीशन अपना क्लोज़ किया, ठीक है, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में जा रही थी। तो यहाँ पास मैंने एक स्टॉप लॉस, अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के, ठीक है, इस कैंडल का नीचे यहाँ पास मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। यहाँ पास मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, यहाँ पास स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। मैंने इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा और यहाँ मैंने एंट्री किया, ठीक है। एंट्री मैंने इस कैंडल पे किया, ठीक है। और मेरा जो टारगेट था, ठीक है, टारगेट मेरा जो था ये वाला ये था, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये मेरा यहाँ पास ये मेरा टारगेट था, ठीक है, ये मेरा टारगेट था। तो उसके बाद जैसे मैंने एंट्री लिया, उसके बाद यहाँ पास देखिए मार्केट अच्छा खासा अप मूव देना, मतलब ट्रेंड लाइन को फॉलो कर किया मार्केट, और अप ट्रेंड में मार्केट जो था कॉल साइड में, ठीक है, अच्छा खासा मूव किया, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने 300 पे एंट्री लिया था एंड मैंने जो एग्ज़िट किया, ठीक है, ये 360 तक, सॉरी 420 तक मैंने एग्ज़िट किया। 420 30 यहाँ पास मेरा जो था ये टारगेट मेरा यहाँ था ऑलमोस्ट, शायद यहाँ, ठीक है। यहाँ मैंने एग्ज़िट लिया 440 तक, ठीक है, 440 में मैंने एग्ज़िट लिया, ठीक है। तो यहाँ पास मुझे अच्छा खासा कितना, 300 में मैंने एग्ज़िट ली, एंट्री किया था, 300 में एंट्री किया था, 420 में मैंने एग्ज़िट, कम से कम कितना मुझे 120 से 130, ऑलमोस्ट शायद 130 पॉइंट्स मुझे मिले, ठीक है। 130 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, आपके 1950, मतलब एक लॉट में मुझे कितना, 1950 रुपीज़ यहाँ पास मुझे एक लॉट में मिले, ठीक है। यहाँ पास एक लॉट में 1950 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1800 प्लस का मुझे प्रॉफिट हुआ एक लॉट में, ठीक है। सो गाइज़, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो था, ठीक है, यहाँ पास मैंने जो था, यहाँ पास मैंने अपना जो ट्रेड है उसको क्लोज़ कर लिया, क्योंकि उसके बाद फ्राइडे था तो नमाज़ वगैरह भी पढ़ने जाना था। तो उसके बाद जब मैंने क्लोज़ किया तो उसके बाद भी अच्छा खासा अप मूव दिया, और मेरा जो यहाँ पास एंट्री जब मैंने एग्ज़िट किया, ठीक है, यहाँ पास मैंने ये वाला जो रेजिस्टेंस था इस पे मैंने एग्ज़िट, मैंने मेरा टारगेट था, यहाँ मैंने एंट्री किया, ठीक है, यहाँ पास मैंने एंट्री किया, और मेरा जो टारगेट था यहाँ था, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस पे मैंने मेरा जो ये था, ठीक है, रेजिस्टेंस मेरा टारगेट था, ठीक है, यहाँ पास मैंने एग्ज़िट किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे ट्रेड लिया, ठीक है, 1800 का एक लॉट में प्रॉफिट कैसे जनरेट किया, ठीक है। गाइज़, इससे जो मैंने लेसन सीखे, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने सीखा है, ठीक है। यह याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि हर ट्रेड यूनिक है और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, लेकिन यहाँ कुछ वैल्यूएबल लेसन्स है जो मैंने इस ट्रेड से सीखे हैं, ठीक है। तो वो दो तीन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थ्रू रिसर्च कोई भी ट्रेडिंग, ठीक है, ठीक है, देखो कोई भी ट्रेडिंग आप लेते हो, ठीक है, ट्रेडिंग डिसीजन लेते हो, ठीक है, तो लेने से पहले हमेशा इन डेप्थ रिसर्च करो, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने प्रॉफिट जनरेट किया एक लॉट में 1800 का, ठीक है, मैंने आँख बंद करके, ऐसा नहीं कि आँख बंद करके मैंने ऐसे ही पुट भर रहा था तो पुट ले लिया, कॉल भर रहा था तो कॉल ले लिया, ठीक है, ठीक है। ये मार्केट स्टॉक में ट्रेडिंग गैम्बलिंग की तरह मत किया करो, ठीक है।
ट्रेडिंग जो है प्रॉपर बिजनेस है, ठीक है। इन डेप्थ रिसर्च करके आप लोगों को क्या करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिया, ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि यहाँ पास जो डाउन ट्रेंड था वो भी मार्केट जो है वो ब्रेक कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हायर हाई हायर लो बना रहा था, ठीक है। मार्केट हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज़ जो था, ठीक है, मार्केट यहाँ पास क्या किया था, ओपन होने के बाद जो मार्केट जो था ट्रेंड लाइन जो था वहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये तीन चीज़ कंफर्म होने के बाद ही मैंने क्या किया, ट्रेड लिया, ठीक है। तो मार्केट में हमेशा एंट्री करो तो एकदम कोई भी ट्रेड आँख बंद करके मत लो, ठीक है, कि कॉल बढ़ रहा है तो कॉल उठा लिया, पुट बढ़ रहा है तो पुट उठा लिया, ठीक है। वैसे ट्रेड नहीं होता है मार्केट में, हमेशा रिसर्च करके एनालिसिस करके, ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लो, एक लो लेकिन परफेक्ट लो, ठीक है। हमेशा डिसीजन परफेक्ट लो ताकि उस आपका लॉस ना हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, ठीक है। रिसर्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छी तरह रिसर्च करने के बाद ही आप कोई भी ट्रेड लिया करो। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़, ठीक है, हमेशा मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन, ठीक है। एक्साइटमेंट में यहाँ पास देखो मार्केट खुलते साथ क्या हुआ, मार्केट यहाँ पुट साइड में आने लगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने एक ट्रेड लिया और उसके एक्साइटमेंट में मैंने दूसरा ट्रेड भी पुट में नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से ट्रेंड लाइन को टच करके, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। इसलिए मैंने एक्साइटमेंट में और डाउन ट्रेंड में जब मुझे पुट में प्रॉफिट हुआ तो मैंने कंट्रोल किया अपने आप पे, ठीक है। और अब उसके बाद मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व किया और देखा कि मार्केट अब क्या कर रहा है, सपोर्ट लेकर के ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के मार्केट अप साइड जा रहा है। तब मैंने कॉल का जो है सी साइड में मैंने अपना पोजीशन बनाया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कोई भी ट्रेड लो तो हमेशा पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ले रखो, ठीक है। हमेशा रूल्स को फॉलो करो, अपने रूल्स के। अगर एक दो ट्रेड छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप उससे बेहतर ट्रेड बना सकते हो। लेकिन अगर गलत ट्रेड ले लोगे तो वो बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है और स्टॉप लॉस भी आपको लगाने में थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो। और तीसरी चीज़ जो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, हमेशा याद रखो। स्टॉप लॉस, ठीक है, जो कि 90% तो लगाते ही नहीं है, ठीक है। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करना सीखो, ठीक है। अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस सेट कर, हर ट्रेड पे आपको स्टॉप लॉस ले करके ही चलना है, ठीक है। नहीं तो एक ट्रेड जो होगा ना, ठीक है, 10 ट्रेड आप ना प्रॉफिटेबल ट्रेड ले जाओगे, ठीक है। मार्केट में यही होता है, जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते ना उसमें उनका क्या होता है, 10 ट्रेड वो करेंगे और उनका हर ट्रेड अच्छा जाएगा, वो प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक ट्रेड जो आएगा ना, ठीक है, जो भी विदाउट स्टॉप लॉस का ट्रेड करते उनके लिए ये जो एक ट्रेड जो आएगा ना, एक पोजीशन ही वो सारा 10 ट्रेड का लेकर के चल जाएगा, याद रखो, ठीक है। जो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते, तो हर ट्रेड पे आपको स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस फॉलो करोगे तो ही क्या कर पाओगे आप, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाओगे मार्केट। तो ये चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है। और जो लास्ट वन है वो क्या है, कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है। देखो मार्केट हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए सीखते रहे और अपने ट्रेडिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करते रहो, ठीक है। मार्केट रोज़ आपको कुछ नया सिखाता है। यही स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, रोज़ कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। रोज़ जो है कुछ नए चैलेंजेस आपके सामने खड़े रहते हैं, ठीक है। यही इस मार्केट की खासियत है, ठीक है। जॉब आप करने जाते हो वहाँ पास रोज़ एक चीज़ को फॉलो करते हो, रोज़ वही रूटीन, रोज़ वही काम। लेकिन यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास आपको रोज़ नया नया चीज़ें सीखने, नया नया ट्रेड मिलता है, रोज़ नया नया आपको आपके पास सामने ये रहता है, चैलेंजेस रहता है और उसको फेस करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यही मार्केट की खासियत है, जो इस चीज़ को समझ गया ना, ठीक है, वो ट्रेडिंग में सक्सेस है, याद रखो, ठीक है। तो जो रोज़ चैलेंजेस को फेस करना सीख गया है, ठीक है, तो वो कैसे फेस कर पाएगा, ठीक है, जब वो लगातार हर रोज़ नए मार्केट में रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। तो रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है तो उसको फोकस करके सीखना है, ठीक है। कंटिन्यू लर्न करते रहना है, मार्केट को एनालिसिस करते रहना है, ठीक है। तब जा कर के आप एक अच्छा ट्रेड निकाल पाओगे, ठीक है। तो अगर
अगर नॉलेज, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ अप्रोच किया जाए ट्रेड को, ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग इनक्रेडिबल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर सकती है, याद रखो हमेशा, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक लॉट बाइंग में मेरा 1800 का प्रॉफिट इसका टेस्टामेंट है। अगर आपको यह सक्सेस स्टोरी इंस्पायरिंग एंड हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, अगर आप इस तरह की और ज़्यादा ट्रेडिंग टिप्स एंड सक्सेस स्टोरीज चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी में शामिल हो। और गाइस देखो, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे ना आप कमेंट करके बता दो, बिकॉज आप किस तरह की वीडियोस चाहते हो, अगर मुझे पता रहेगा तो मैं उसी तरह की कंटेंट आपसे उसी तरह का कंटेंट बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। कमेंट करके ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जो कमेंट में रहेगा मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। ठीक है, तो जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड मे योर प्रॉफिट श्योर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।